नमस्कार दोस्तों, न्यू डोडिया वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन केस लेके आया हूँ। ये जो इंजेक्शन दिखाई दे रहा है CPM क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है प्रति ml में। यह 10 mg जाता है। एंटी एलर्जिक दवा है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल से मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, और यदि आप स्किप करके देखेंगे तो पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इस इंजेक्शन का प्रयोग हमें कौन कौन सी बीमारी में करना चाहिए और कब करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम इसका प्रयोग एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस के लिए पूर्ण समाधान में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा एलर्जी होती है पशुओं को, तो एलर्जी को रोकने में इस इंजेक्शन का हम प्रयोग करते हैं। यदि दवा की एलर्जी हो जाए, प्रतिक्रिया हो जाए, उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। किसी भी एंटीबायोटिक के साथ संक्रमण में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक के साथ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं किसी तरह की हानि नहीं होती है। रूमिनल एसिडोसिस में रूमिनोटोरिस के साथ में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। पशुओं को जब बुखार आ जाए उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जेर रुक जाने की स्थिति में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। पशुओं को कहीं किसी तरह की एलर्जी नहीं होती है, और जेर में तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। खुरों में यदि इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन के कारण पशुओं के खुरों में खुजलाहट होती है, तो खुरों में इन्फेक्शन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। गर्भाशय के संक्रमण में भी हम इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। खुजली में यदि हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो खुजली में इस इंजेक्शन का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। कैसी भी खुजली हो तुरंत आराम मिल जाएगा, और खुजली की रिएक्शन रोकने में तो इस इंजेक्शन का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। यदि पशुओं के शरीर में चकत्ते हो जाए, गोल गोल चकत्ते हो जाए, उनमें खुजलाहट हो, एलर्जी हो जाए, उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जीव विषारकता में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशुओं को ज़्यादा छींकें आए, पशु छींक में भी हम इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो पशुओं की छींकें तुरंत बंद हो जाएगी। यदि पशुओं को ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाए, ज़्यादा नाक से गाढ़ा गाढ़ा स्राव बहना लगे, उस कंडीशन में भी यदि हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और सर्दी में तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। थनैला में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं को जब चर्म रोग हो जाए उस कंडीशन में हमें इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोग में यह रामबाण साबित हुआ है। कैसा भी चर्म रोग हो उस कंडीशन में यदि हम इस इंजेक्शन को लगाएंगे, CPM को लगाएंगे, तो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। जलने पर भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कीड़ों के काटने पर भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशुओं को सूजन हो जाए उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं रहता है। यह क्या रहता है, एक उत्कृष्ट हिस्टामिन रोधी दवा है जो एलर्जी से तत्काल राहत प्रदान करती है। यह क्या रहता है, नैदानिक सामान्यता है, बिगाड़ देता है। हिस्टामिन शारीरिक गतिविधियों में अवरोध व सूजन पैदा करता है, पशु की उत्पादकता को कम कर देता है। उस कंडीशन में भी हम इस हिस्टामिन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एलर्जिक अवस्था हो उस कंडीशन में हम एलर्जी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दवाओं से होने वाली एलर्जी में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सांस लेने में परेशानी हो पशुओं को, श्वसन संक्रमण में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गले या कान के छिद्रों में खुजली हो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। आंखों से पानी आता है, जब पशुओं की बहुत सारे पशु हम देखते हैं उनके आंखों से पानी आता रहता है, तो हम उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पशुओं की त्वचा सूखने लगती है या लाल हो जाती है,
उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ज़्यादा ठंड गिरती हो उस कंडीशन में यदि पशु बीमार हो जाए उस कंडीशन में यदि हम इसको लगाते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। ठंड में ये गर्माहट उत्पन्न करता है, एलर्जी से बचाता है। छोटे पशुओं में तो बहुत बढ़िया साबित हुआ है। छोटे पशुओं में तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशुओं को जहरीले कीड़े काट ले उस कंडीशन में भी हमें इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। यदि पशुओं को मधुमक्खी काट ले तो उसके जहर को कम करने के लिए, उसके विष को कम करने के लिए यदि हम इस हिस्टामिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। पशुओं को उसमें जलन होती है, खुजलाहट होती है, उस कंडीशन में यदि हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। कैसा भी उड़ने वाला पक्षी, जहरीला पक्षी, बिच्छू, सांप, जो भी जानवर पशु इसमें जानवर को काट ले उस कंडीशन में हमें इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है, क्योंकि एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिन है। उस कंडीशन में पशुओं को बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। इस इंजेक्शन का प्रयोग हम छोटे पशुओं में भी कर सकते हैं, बड़े पशुओं में भी कर सकते हैं, भेड़ बकरियों में भी कर सकते हैं, लगभग हर पशुओं में कर सकते हैं। और पशुओं की लगभग सभी तरह की बीमारी में यदि हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो हम किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। यदि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे इंजेक्शन जैसे कि पेनिसिलिन ग्रुप के आते हैं जो रिएक्शन होने का डर रहता है, उस कंडीशन में यदि हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो वो इंजेक्शन पशुओं को रिएक्शन नहीं होगा और न किसी तरह की कोई हानि होगी। अब मैं आपको इसका डोज रेट बता देता हूँ। यह हमें पशुओं में कौन से पशुओं में कितना डोज लगाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस इंजेक्शन का बड़े पशुओं में 10 ml IM रूट से हमें प्रयोग करना है और छोटे पशुओं में 0.5 ml से लगाकर 3 ml तक छोटे पशुओं में हम भेड़ बकरियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रेगनेंसी सेफ है, गाभिन पशुओं में भी लगा सकते हैं, दुधारू पशुओं में भी लगा सकते हैं। लगभग सभी तरह के पशुओं में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं किसी तरह की हानि देखने को नहीं मिलती है। इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि गंभीर बीमारी है तो हम इसका डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका डोज हमें बीमारी के हिसाब से करना है। हम इसमें इसका डोज बढ़ा भी सकते हैं। डोज से पशुओं को कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा गंभीर बीमारी में इसकी डोज हम बढ़ा के लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।